ॐ गणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराय नमः। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा के ही सेवन के साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन काटे थे। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया था। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे द्वार पर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा नारद जी के आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर मैं यहाँ आपके घर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की इस बात को सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात परम ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। हे उमा, तब नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा कि तुम कितनी दुखित हो गई थी। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वरण कर चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ सखी। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। हे उमा, तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। हे सखी, मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना का थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। फिर तो हे गौरी, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखित हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा सोच विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद के तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने बालू के शिवलिंग का निर्माण किया था। रात भर मेरी स्तुति में तुमने गीत गाकर जागरण किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा पाठ की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुम्हारी दशा को देखकर हिमालय राज अत्यंत दुखित हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में ही बिताया है। मेरी इस तपस्या का कारण केवल महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपनी आराध्य की तलाश में घर से चली गई। हे पिताजी, अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा तुम्हारा विवाह कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग और सौभाग्य प्राप्त होगा। इसे व्रत हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखी। तो बोलिए महादेव की जय। तो दोस्तों, ये है हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वराय नमः। हर हर महादेव।